नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, आपका अपना भरोसेमंद नंबर 1 डिबेट शो। 11 फरवरी को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच रामधर की गला रेत कर हत्या की। इसके एक दिन पहले 10 फरवरी को नारायणपुर के छोटे डोंगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की गोली मारकर हत्या की। 5 फरवरी को बीजापुर के आवापल्ली में मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम को नक्सलियों ने मार दिया। यानी एक हफ्ते में 3 नेताओं की हत्या, तीनों एक ही पार्टी बीजेपी से। बस्तर का यह मामला अब लोकसभा में गूंजा है। बीजेपी इसे टारगेट किलिंग बता रही है, साजिश के आरोप लगा रही है, सरकारों से सुरक्षा की गुहार लगा रही। कांग्रेस से इन आरोपों को खारिज करती है कि यह कोई टारगेट किलिंग है। इस मुद्दे पर आज हम खुलकर डिबेट करेंगे। हमारे साथ में 3 बड़े ही सुलझे हुए, स्पष्ट वक्ता, तर्कशील, ज्ञानशील व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक महोदय रजनी सिंह साहब हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं, जिनका एक लंबा अध्ययन भी है, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तीनों को नमस्कार। आप तीनों से हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, आपसे हम विस्तार से बातचीत करें। इसके पहले मुद्दा लोकसभा में किस अंदाज में उठाया गया, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, फिर गूंजी बंदूक, फिर बहा लहू, फिर आया चुनाव, फिर मिला घाव। छत्तीसगढ़ में नक्सली एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। बीते एक हफ्ते में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या के बाद लाल लड़ाकों के आतंक से बस्तर सहम सा गया है। बीजेपी नेता इन हत्याओं को टारगेट किलिंग करार दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, साजिश का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग की। कि पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। सरकार पूरी तरह का लापरवाह और बेपरवाह हो गई है। नक्सलियों को खुलेआम वारदात करने की छूट दे रही है, और यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार के संरक्षण में नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। बीजेपी के आरोपों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनसे ज्यादा सुरक्षा पूर्व सीएम रमन सिंह की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया कि सुरक्षा हटाने का काम बीजेपी सरकार करती है। केदार कश्यप चुनाव हार गए हैं, गागड़ा जी चुनाव हार गए हैं, Z+ है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। NSG का है, मुख्यमंत्री की नहीं है। तो ये, और राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का सुरक्षा ये लोग हटा दिए। हटाने का काम ये करते हैं, राजनीतिक द्वेषवश ये निर्णय लेते हैं। हम लोग उस प्रकार से नहीं करते हैं। करीब 1 दशक पहले इसी तरह चुनावी माहौल में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल अटैक हुआ था, जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोग मारे गए। अब कांग्रेस की सरकार है और नक्सली चुन चुन कर बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं। सवाल है, क्या नक्सली फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हैं? आखिर इस लाल आतंक से छुटकारा कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ऐसा नहीं, जिस दिन ये घटनाएं घटी थी उस दिन भी हमने इस पर चर्चा की थी और उस दिन भी नक्सलवाद पर बातचीत थी, लेकिन आज चूंकि देश के सर्वोच्च सदनों में जहां सबकी नजरें रहती हैं वहां पर भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी, लोकसभा में इसकी बातचीत हुई है, बाकी जगहों पर भी इसे उठाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इस पर जवाब भी आया, लेकिन यहां खुलकर डिबेट करते हैं। और ये नंबर 1 डिबेट इसलिए क्योंकि आप सब पूरी जिम्मेदारी से अपने तर्क रखते हैं, राजनीतिक दल पूरी जिम्मेदारी से इस मंच पर अपनी बात रखते हैं।
बिना देर किए बिना रोक टोक आप लोग अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रख सकते हैं। चूंकि मुद्दा बीजेपी ने उठाया, शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। रजनी सिंह साहब, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट आप रखें 90 सेकेंड्स में। क्यों लगता है कि टारगेट किलिंग है? इतना गंभीर आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है, इसका क्या आधार है? देखिए पाठक जी, ये सरकार बनने के बाद हम शुरू से यदि देखें तो जो पेपरों में छपा है, जो पॉम्पलेट पोस्टर बांटे गए हैं, ये सरकार हमारी सरकार आ गई है, अब हमारी चलेगी, ये भाषा नक्सलियों की रही है। और ये सरकार आज भी कंफ्यूज है। नक्सली मोर्चे पर ये क्या करना चाहते हैं, कभी कहते हैं बातचीत करेंगे, कभी कहते हैं कि इन्हीं के भाषा में जवाब दी जाएगी, और लगभग इनका कार्यकाल खत्म होने को जा रहा है। ये तय नहीं कर पाए, इनका कार्यकाल वैसे ही समाप्त हो गए। अब हम पिछले 1 महीना को ही देखें, लोकसभा चुनाव के समय हमारे विधायक जी का शहीद होना, और पिछले 1 महीने से चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के स्थापित कार्यकर्ता जो 25 साल 30 साल से कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रभावी हैं, ऐसे लोगों को किलिंग किया जा रहा है, टारगेट किलिंग किया जा रहा है। और सरकार न इनको सुरक्षा दे रही, न जांच कर रही है। और ये चुनाव का समय है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उस तथ्य में दम है कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल को गिराने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए इस तरह से कृत्य भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को चुन चुन कर किया जा रहा है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि सरकार 1 हत्या हो गई, 2 हत्या हो गई, 3 हत्या हो गई, 4 हत्या हफ्ता में 10 दिन में हो रहा है पाठक जी, तो क्या ये सरकार को इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या सरकार इसके लिए जवाबदेही नहीं है? जी, इसलिए बिल्कुल उनकी जवाबदेही है, और विस्तार से मैं जरूर आपकी बातों को भी आगे हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो वक्त है राजेंद्र तिवारी साहब का है, जो कांग्रेस पार्टी से नेता हैं। आज हमारे साथ 2 राजेंद्र तिवारी जी, तो अभी फिलहाल मैं कांग्रेस के नेता राजेंद्र तिवारी जी से मैं ये प्रश्न पूछता हूं। इतना गंभीर आरोप लगाया सदन में मुद्दे को उठाते हुए, और अभी आपने प्रतिक्रियाओं में भी सुना होगा, कह रहे हैं कि संरक्षण लगता है सरकार का, जो पार्टी दंश झेलती है। आप संरक्षण, इस आरोप पर भी क्या राय रखते हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन लोगों को देना चाहूंगा जिनकी नृशंस हत्या हुई है। हत्या किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी नागरिक की, ग्रामीण की हो, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये हम पर क्या आरोप लगाएंगे? हम पर तो हम उस दर्द को, उस दंश को हमने भोगा है। हमारी प्रथम पंक्ति के जितने नेता थे, ठीक चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता किस तरह से काल कबलित हुए और किस तरह से नृशंस हत्या के शिकार हुए, वो अपने आप में राष्ट्रीय घटना थी। तो उस दर्द को हमने भोगा है, हम जानते हैं। अब समझने की आवश्यकता इस बात को है कि आखिर नक्सली इस तरह की गतिविधि क्यों कर रहे हैं। दरअसल जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन 2018 में समाप्त हुआ और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया, उस समय मैं बस्तर की बात तक कर रहा हूं, 994 गांव पूरी तरह से नक्सल प्रभावित थे। और आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं प्रामाणिक आंकड़े दे रहा हूं पुनीत जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। उनमें से 589 गांव पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। हर साल 15 नए बेस कैंप स्थापित हो रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि नक्सल गतिविधि जो 2018 तक में जितनी थी, वो 55% कम हुई है। हालांकि माननीय मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम ओपनिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं। तिवारी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपसे विस्तार से मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जी हैं, थोड़ा सा उनको सुनते हैं, फिर आपके पास में आऊंगा आपकी बात के लिए। राजेंद्र तिवारी जी, दोनों पक्षों को आप सुन चुके हैं। टारगेट किलिंग पर आप क्या राय रखते हैं? क्या टारगेट किलिंग जैसी कोई चीज है, और अगर है तो इसके पीछे कोई साजिश है या नक्सलियों की बौखलाहट है? नहीं, टारगेट किलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। चुनाव सामने है, इसलिए नक्सली हिंसा को दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से भुनाना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी झीरम कांड को लेकर सामने आ जाती है, या अभी भारतीय जनता पार्टी ये 3 हत्याएं हुई हैं उनको लेके आ रही। नक्सली इस व्यवस्था के विरुद्ध है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, वो इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं। और
इस वजह से ऐसी हिंसा होती रहती है। और बस्तर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव गांव में पूरी की पूरी सुरक्षा अच्छी तरह से मुहैया नहीं कराई जा सकती। और 1988 में जब दंतेवाड़ा पुलिस जिला बनाया गया था जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी ने बनाया था। उस समय दावा किया गया था कि बस्तर से नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे अभी तिवारी जी दावा कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा गांव नक्सल मुक्त हो गए हैं, ये केवल दावे हैं। नक्सलियों के पैर मजबूत हैं और अभी भी मजबूत हैं। एक्चुअल में जो मुद्दे नक्सली उठाते हैं उन मुद्दों पे खुलकर बहस होनी चाहिए। उनका जनाधार पिछले 40 वर्षों से बस्तर में है, तो कोई कारण होगा। चलिए, आपने अपनी बात रखी, अब आप ही के एक बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। और रजनीश सिंह जी, हमने पिछली बार भी पूछा था, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ कर, केंद्रीय गृह मंत्री जी आते हैं अमित शाह जी, और वो ये ऐलान करके जाते हैं कि 24 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त होगा और छत्तीसगढ़ भी उसका हिस्सा है और एक बहुत बड़ा दंड छत्तीसगढ़ भी झेला है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं और वो ये कहते हैं इन 3 हत्याओं का जिक्र करते हुए कि नहीं साहब, यहाँ पर नक्सली घटनाएं बढ़ गई, नक्सलवाद बढ़ गया और उसका प्रमाण ये। क्या ये कंफ्यूजन नहीं, आप एक कंफ्यूजन सरकारी पक्ष में दिखा रहे थे, क्या यहां ये कंफ्यूजन नहीं है? सच क्या है? नहीं, बिल्कुल पाठक जी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, वो देश के आप आंकड़े देख लीजिए कि जितने रेड कॉरिडोर थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, लगातार कम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कम हो रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की हत्याएं हो रही है कि लगता ही नहीं कि हाँ नक्सलवादी कम हो रहे हैं। तो दोनों बयान कहाँ विरोधाभासी हैं? गृह मंत्री जी ने देश के परिप्रेक्ष्य में कहा और छत्तीसगढ़ में अभी राजेंद्र तिवारी जी दावा कर रहे थे कि इतने कैंप्स खुल रहे हैं, इतने गांव को हमने मुक्त करा लिया, तो वो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उसमें तमाम प्रकार के, उनके कारण से ये गतिविधियां इनको लगता है नक्सलवाद के मुद्दे पर तो केंद्र और राज्य मिलकर ही काम कर रहे हैं। सरकार की जवाबदारी है, यहाँ फोर्सेस जो भी हैं प्रदेश में वो मिलकर ही काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से ही काम कर रहे हैं। इसमें भी क्या हम केंद्र और राज्य देखेंगे? रजनीश जी, नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में कह रहे हैं। आप ये बताइए कि एक हत्या होने के बाद गृह मंत्री का, किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई बयान नहीं आता। 2 हत्या हो गई, 3 हत्या हो गई, न कोई बयान, न कोई ऐसी बात कि जिससे कि लगे कि हाँ कानून व्यवस्था बस्तर में है, नक्सली के खिलाफ सरकार की कोई ध्यान है, वो कहाँ दिखता है? इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, भविष्य के लिए ऐसी घटना ना हो, इसका ध्यान रखना था। कहाँ पर लगता है कि ठीक है तिवारी जी, आप इस बात का उत्तर दें। घटनाओं के बाद में प्रतिक्रिया आने में क्या देर हुई है, क्या कदम उठाने में देर हो रही है? और वही गंभीर आरोप है कि कहीं ऐसा संरक्षण जैसा प्रतीत विपक्ष को होने लगा है। नहीं, इस मामले में सबसे पहली प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी की आई है। और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि एनआईए से जांच करा लीजिए, अगर आप जिस स्तर पर चाहें उस स्तर पर जांच करा लीजिए। अभी पत्रकार तिवारी जी ने जो कहा, मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। नक्सली गतिविधि समाप्त तभी होगी जब वहां के आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा, जो उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी। और इस मामले में भूपेश बघेल जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के काम किया। तेंदुपत्ते का मामला आपको मालूम है कि 2500 से बढ़ा के 4000 किया। महुए का मामला जो 13 रुपए था उसको बढ़ा करके 30 रुपए किया है। और 262, मैं बड़ी उससे कहना चाहूंगा कि 262 गांव जो भारतीय जनता पार्टी के समय में स्कूल जिनके बंद हो गए थे, वो 262 स्कूलों को फिर से चालू किया गया है। और जीवन स्तर किस तरह से ग्रामीणों का सुधर सके उस दिशा में सार्थक प्रयास भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ किया है। एक तरफ तो जीवन स्तर सुधारने का काम, दूसरी तरफ सामाजिक चेतना का काम, और तीसरी तरफ को लेकर क्या राजेंद्र तिवारी जी कोई कंफ्यूजन है जैसा विपक्ष कह रहा है? उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, 900 से ज्यादा निरपराध जी, क्या कोई कंफ्यूजन है सत्ता पक्ष में? जो अभी रजनीश जी भी कह रहे थे, नक्सलियों को लेकर कोई ढिलाई वाला कोई रवैया है जिसका आरोप लगा रहा है विपक्ष?
बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक ढिलाई वाली बात नहीं है। हम जानते हैं उन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है। किसी भी राजनीतिक दल की हत्या होती है या किसी नागरिक की, ग्रामीण की हत्या होती है तो वो हमको झचकोड़ती है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पिछले साल जब इनकी सरकार थी, तो मैं आंकड़े सहित बात कर रहा हूं, यहां तिवारी जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, मेरी बात की पुष्टि करें या जाकर उसकी तस्दीक करा लें बाकायदा। 150 मोटे तौर पर लगभग 150 नागरिक या ग्रामीणों की हत्या हुआ करती थी प्रतिवर्ष। वो घट करके 30-32 हो गई है। हालांकि 30-32 हो गई है, ये हम कोई बड़े गर्व से नहीं बता रहे हैं और कोई हमको बड़ा संतोष भी नहीं है, मगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तेजी से कम हुई है। जो सामूहिक हमले हुआ करते थे, जी आप इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, साल दर साल कमी आती गई है और उसी का परिणाम है कि नक्सली। पाठक जी, तिवारी जी जो बात बता रहे हैं ना, विधानसभा में अभी हमारे एक मंत्री जी का बयान आया था कि बस्तर के सिर्फ एक विकास खंड में अब नक्सली गतिविधियां बाकी है। उसी तरह का बयान माननीय तिवारी जी दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि विधानसभा में आया है कि अभी भी बस्तर के जो अधिकांश विकास खंड है सब नक्सल प्रभावित हैं। विधानसभा के क्वेश्चन में अधिकृत रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया, जवाब दिया है। तो ये आंकड़े तिवारी जी आप जो बता रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने का आंकड़े हैं। जैसे कि आपके मंत्री ने कहा कि अब बस्तर में सिर्फ एक विकास खंड में नक्सल गतिविधियां बाकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा मैं सरकार आने के बाद राजेंद्र तिवारी साहब से ये पूछना चाहूंगा, आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या प्रदेश में नक्सल नीति में आप कोई ढिलाई, नरमी, कोई ऐसा वातावरण पाते हैं? एक गंभीर आरोप जो विपक्ष लगा रहा, इस पर आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दें। मेरा कहना है कि नक्सली उन्मूलन अभियान जब 1990 में चलाया गया था जन जागरण के नाम से जी, वो भी गलत था। उसके बाद 2005 में जो सलवा जुडुम अभियान चला, उसमें भी कई विसंगतियां थी और उसके कारण काफी हिंसा हुई। गांव-गांव में जितने प्रमुख मुखिया जैसे लोग थे, सरपंच थे, मारे गए। सरकार पता नहीं सहमत है या होती है या नहीं होती है। केवल हिंसा को हिंसा के सहारे समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल कैंप खोलकर नक्सलवादियों को दबाया नहीं जा सकता। अभी सेंट्रल कमेटी की 22वें स्थापना दिवस पर एक बयान आया है जी, वो कहते हैं कि बस्तर से बाहर, भारत देश से बाहर 30 देशों से संपर्क में है जी। सरकार एक तरफ कहती है कि नक्सली कमजोर हो रहे हैं, वहां हिंसा में कमी आई है जी। तो थोड़ी सी हमारे पास वक्त की मर्यादा है, वरना मैं और विस्तार में जाता आपकी बात को। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से, आप अपनी बात रखें, क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड में, उस आरोप पर भी और जो पत्रकार साहब कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी, उनकी बात पर भी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जान रही है कि बस्तर में उनकी जड़ें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस संवेदनशील मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो आदिवासियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके मंच से और प्रामाणिक बात कह रहा हूं। ये जगत पुजारी कौन है जिसको पिछले साल पुलिस ने पकड़ा था नक्सलियों का साथ देने के कारण? बता रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता था। रजनी जी, आप भी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पर रखें। आज थोड़ा सा ऑडियो डिले हो रहा है, लेकिन आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट रखें। रजनीश जी। देखिए पाठक जी, निश्चित रूप से सरकार के संवेदनशीलता में कमी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में कमी है और कहीं ना कहीं इसी बात से हमको लेकर सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं चुनावी वर्ष में ऐसा तो नहीं भाजपा को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह घटनाएं को आंख मूंद लिया जा रहा है। इसी प्रकार की इसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोनों पक्षों के तर्क सबके सामने हैं और वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा है, यहाँ राजेंद्र तिवारी साहब ने, वो भी आपके सामने। कुल मिलाकर ये दंश ऐसा है, जिस पक्ष ने भी झेला अच्छी तरह इस बात को समझता है। इसमें साजिश का आरोप लगाना और उसके पीछे की सच्चाई तक जाना, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन क्या इसका चुनाव तक आगे बढ़ना नक्सलियों का आगे बढ़ने जैसा कुछ तो नहीं है? क्योंकि नक्सली पहले भी, चुनाव के पहले, एक ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं जो दाग बनकर अब भी छत्तीसगढ़ पर है। लेकिन क्या अब की बार
सचेत होकर हम उन सब चीजों से निपटने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।